टाइटन, जो कुछ दिन पहले टाइटैनिक का मलबा देखने गई लेकिन खुद ही मलबा बन गई। इस टाइटन में 5 लोग मौजूद थे जो अपने जान से हाथ धो बैठे। जैसे ही इनकी आबदोज का राब्ता टूटा तो फौरन सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट कर दिए गए। इसी ऑपरेशन के दौरान रिसर्च टीम के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने सबको हैरान कर दिया। इस टाइटन में मौजूद एक शख्स ने अपने साथ कुछ ऐसा रखा था जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद का 19 साला बेटा सुलेमान दाऊद जो टाइटैनिक के पास जाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता था। क्या आप जानते हैं कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किस चीज का होगा? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड रूबिक क्यूबिक्स को तेजी से हल करने का था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये सुलेमान दाऊद की एक ख्वाहिश थी। रूबिक्स क्यूब क्या होता है ये तो आप सब जानते ही होंगे। इस तरह के पजल्स को सॉल्व करने में 19 साला सुलेमान को महारत हासिल थी और वो चाहता था कि समुद्र की गहराई में जाकर टाइटैनिक के पास जाकर रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने वाला पहला इंसान बन जाए। लेकिन इस हादसे के बाद यानी कि टाइटन का इम्प्लोड होना और इन 5 अरबपतियों की मौत होना अपने आप में ही एक पहेली बन चुकी है, बिल्कुल रूबिक क्यूब पजल्स की तरह। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये पजल इतना स्ट्रॉन्गली कन्वोलेटेड है, ये इतना ज्यादा मुश्किल है कि इसे सॉल्व करना किसी के बस की भी बात नहीं होती। 4 कंट्रीज की नेवल फोर्सेस रिसर्च ऑपरेशन कर रही थी। पहली यूएस नेवी कोस्ट गार्ड, दूसरी कनाडा नेवी, तीसरी फ्रांस नेवी और चौथी ब्रिटिश नेवी। ये सब सर्च ऑपरेशन कर रही हैं, लेकिन अभी तक टाइटन के चंद टुकड़ों के अलावा कुछ भी नहीं मिल सका। अब जरा गौर से सुनिए और समझिए कि ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है। सबसे पहली बात कि जब इस आबदोज को 8 घंटे की डाइविंग के लिए टाइटैनिक के करीब उतारा गया था, इसमें 2 घंटे जाने में, 2 घंटे वापसी की और 4 घंटे मलबा देखने का ओशन गेट कंपनी का प्रोसीजर था। पानी में डूबने के 1 घंटा 45 मिनट बाद टाइटन का राब्ता टूट गया था। ये बात तो क्लियर है, सबका यही मानना है। अब राब्ता तो टूट गया, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पानी की लहरें समुद्र में कितनी तेजी से चलती हैं। समुद्र कभी भी साइलेंट नहीं होता। ऊपर से देखने में हमें बहुत ज्यादा पुरसकून लगता है, लेकिन ये अंदर से उतना ही खतरनाक है। इसके अंदर हर वक्त मूवमेंट्स होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल साइकिल के पहिए को ही देख लें, इसके अंदर वाले पार्ट को कम घुमाने की वजह से इसके सरकमफ्रेंस में टायर की तरफ ज्यादा मूवमेंट होती है। ठीक उसी तरह समुद्र की सतह पर जो मूवमेंट होती है उससे कहीं ज्यादा बल वाली मूवमेंट्स समुद्र की निचली सतह पर होती है। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई भी चीज समुद्र में गिरे तो उसका वर्टिकल नीचे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और फिर वो बहुत ज्यादा बड़ी भी हो। जबकि टाइटन आबदोज इतनी बड़ी नहीं थी और खास तौर पर जब वो एक्सप्लोड हो चुकी थी। तो ऐसी सिचुएशन में जरा सोच कर देखिए, 1.5 से 2 घंटों के दरमियान टाइटन का राब्ता टूट जाता है। अब इस टाइम में उन्होंने जो डिस्टेंस तय किया वो तो बहुत ज्यादा होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऊपर से नीचे आने में 2 घंटे लगते हैं और 4 घंटे मलबे को देखने में और फिर 2 घंटे वापस आने में लगते हैं। लेकिन अब दोस्तों मुकम्मल तौर पर नीचे उतरी ही नहीं थी। 1.5 घंटे में उसका कॉन्टेक्ट भी टूट चुका था। अगर ऐसी सिचुएशन में एक्सप्लोजन भी हुआ तो फिर इसके टुकड़े टाइटैनिक के करीब 1600 फीट की दूरी पर कैसे गिरे? अगर टाइटन ऊंचाई पर ही एक्सप्लोड हुई थी और टाइटैनिक की सतह पर नहीं पहुंची थी तो फिर इसके टुकड़े एग्जैक्ट टाइटैनिक के पास कैसे गिरे? जबकि ये टुकड़े वजन में बहुत कम थे। ये बहुत बड़ी बात है। अब क्या हम ये सोचे कि जब टाइटन का राब्ता टूट चुका था और इसमें बैठे स्टॉकटन रश जो ओशन गेट कंपनी के सीईओ हैं, जिन्होंने टाइटन को डिजाइन किया था और इस पूरे ट्रिप को मैनेज भी कर रहे थे, जब उन्हें पता चला कि राब्ता टूट चुका है तो फिर वो आगे क्यों बढ़े? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर टाइटन ऊंचाई पर ही एक्सप्लोड हो चुकी थी तो फिर डायरेक्टली टाइटन के करीब उसका मलबा कैसे गिरा? जरा सोच कर देखिए, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ स्टॉकटन रश ने बहुत बड़ा रिस्क लिया। कॉन्टैक्ट टूटने के बाद भी वो आगे बढ़ते रहे और इसके बाद उनकी आबदोज एक्सप्लोड हो गई और किसी को मूवमेंट करने का कोई मौका ही नहीं मिला और फिर वो तैरते हुए नीचे टाइटैनिक के पास जा पहुंची। यहाँ पर ये लूप होल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी क्या हो रहा है? आरओवीज यानी
यानी कि रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स जो अमेरिकन कंपनी ने बनाया है, जब इसे टाइटैनिक के करीब भेजा गया तो इसने हजारों किलोमीटर के एरिया को टाइटैनिक के करीब जाकर देखा। फिर कहीं जाकर टाइटैनिक के मलबे के कुछ सबूत मिले। अभी तक पूरा मलबा नहीं मिल सका और ये मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जो छोटे टुकड़े मिले हैं उसमें कार्बन फाइबर और लिथियम दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स को पता चला कि ये टाइटन का ही हिस्सा है, क्योंकि उसकी टेल कोन मिल चुकी है, लेकिन बाकी का हिस्सा अभी तक नहीं मिला। कोई भी नहीं जानता आखिर उस आबदोस के साथ अंदर बैठे लोगों के साथ क्या हुआ, कहाँ गई ये आबदोस, ये किस वजह से एक्सप्लोड हुई और कहाँ गई। इसके बारे में जानना बेहद मुश्किल हो चुका है। सेम रूबिक क्यूब्स की तरह अब सिर्फ एक ही रास्ता है, गन ऑपरेशन जो इस वक्त मुसलसल किया जा रहा है, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, और इसके बाद जो टुकड़े मिले हैं उनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जा रही है। कार्बन फाइबर जो मैन मेड कंपाउंड है, उसके इस्तेमाल से इस आबदोस को बनाया गया था। नॉर्मल मेटल या फिर स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये एक्सपेरिमेंटल विसल थी। बस ओशन गेट कंपनी के जरिए इस आबदोस को बनाने में यही गलती हुई थी, क्योंकि उन्होंने मटेरियल ही गलत इस्तेमाल किया था। अब कार्बन फाइबर और लिथियम से बना जो टुकड़ा मिला है, उसके फाइबर्स की डायरेक्शन को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि क्या कार्बन फाइबर की डायरेक्शन में कोई डिफेक्ट है। अगर इसमें कोई डिफेक्ट हुआ तो ही इन टुकड़ों में महसूस होगा और एक्सपर्ट्स को ये पता चल जाएगा कि ये कहां से एक्सप्लोड हुआ था। फिर सही पता चलेगा कि असल गलती किसकी थी। अगर सही टेस्टिंग ना करते हुए टिकट्स बेचकर लोगों को बुलाया गया तो ये बहुत बड़ी गलती है और इस पर ओशन गेट कंपनी पर केस होगा, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंटल विसल की टिकट्स बेचकर लोगों की जान ले ली। और ये 4 कंट्रीज इसीलिए इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं ताकि फ्यूचर में कोई भी कंपनी इस तरह की गलती ना करे। सबसे बड़ी बात, उन्होंने न सिर्फ मटेरियल चेंज किया बल्कि इनका पूरा डिजाइन ही चेंज था। जेम्स कैमरॉन जिन्होंने 33 बार डाइव किया था, उनका कहना है कि ओशन गेट कंपनी ने बहुत बड़ी गलती की है। सबसे बड़ी चीज, किसी भी आबदोस का साइज भले ही ट्यूब जैसा होता है, लेकिन जहाँ लोग बैठते हैं वो एरिया स्फेरिकल होता है ताकि समुद्री प्रेशर कम से कम पड़ सके। लेकिन टाइटन आबदोस वालों ने इसकी शेप तो ट्यूब जैसी रखी, लेकिन जहाँ लोग बैठते हैं वो एरिया भी ट्यूब जैसा था। इस कंपनी का कहना है कि अगर स्फेरिकल शेप होती तो बैठने की जगह बहुत कम होती। यहाँ साफ मतलब जाहिर हो रहा है कि अगर लोग कम बैठते तो टिकट्स भी कम बिकते, जिसकी वजह से पैसा कम आता। इन्होंने एक और गलती की है कि अंदर बैठने की जगह को स्फेरिकल की बजाय इलोंगेट कर दिया। अब देखना यह है कि रिसर्च एजेंसियां जो टाइटैनिक के मलबे के करीब रिसर्च कर रही हैं, उन्हें कुछ मिल पाएगा या फिर नहीं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।